दोस्तों, कहते हैं कि जब सच सामने आता है तो झूठ की सबसे बड़ी इमारत भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। ठीक यही हाल हुआ दुनिया के उन बड़े अर्थशास्त्रियों का जिन्होंने भारत की आर्थिक ताकत को कम आंकने की कोशिश की थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बार बार अपनी रिपोर्ट्स में यह दावा किया था कि भारत की रफ्तार थमने वाली है, लेकिन भारत ने जो कर दिखाया उसने सारी भविष्यवाणियों को न केवल गलत साबित किया बल्कि दुनिया को हिला कर रख दिया। भारत अब केवल एक देश नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है और इस इंजन की गड़गड़ाहट ने चीन और अमेरिका जैसे दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। कभी वह दौर था जब सितंबर से दिसंबर 2023 के बीच भारत की जीडीपी की रफ्तार लगातार नीचे जा रही थी, 9.5% से गिरकर 8.4% और फिर 6.5% पर आ गई। आलोचकों ने इसे भारत के पतन की शुरुआत बता दिया। उन्होंने बाद में 12.5% पर कहा कि भारत अब हमेशा के लिए संरचनात्मक मंदी में फंस चुका है। यहां तक कि भारत के ही बड़े नामी गिरामी अर्थशास्त्री जैसे रघुराम राजन और अरविंद सुब्रमण्यन कह रहे थे कि अब भारत की कहानी खत्म हो गई। उनकी नजरों में भारत की अर्थव्यवस्था एक बीमार घोड़े की तरह थी जो दोबारा उठ ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली ट्विस्ट अब शुरू होता है और हम आपको वह सब दिखाने वाले हैं जो किसी ने आपको पहले नहीं बताया। इसलिए अगर आप भारत की इस अविश्वसनीय आर्थिक ताकत का पूरा सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको क्या आ जारी है, बढ़ता रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए क्योंकि ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। जानकारी के लिए 2024 के शुरुआती महीने भारत की असली ताकत का सबूत बन गए। जनवरी से मार्च की तिमाही में भारत की जीडीपी 7.4% की रफ्तार से भागी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अप्रैल से जून की तिमाही में भारत ने 7.8% की तूफानी छलांग लगाई। अचानक दुनिया को एहसास हुआ कि भारत को कम आंकना कितनी बड़ी भूल थी। सालाना औसत निकला तो 7.85% सामने आया, जो न केवल अनुमान से कहीं ऊपर था बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का नया रिकॉर्ड भी बन गया। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। इसका सबसे पहला और बड़ा जवाब है खपत। भारत की जनता मंदी की बातें सुनकर घबराई नहीं बल्कि उन्होंने जमकर खर्च किया, खरीदारी की, बाजारों में पैसा बहाया। आंकड़े बताते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 7.2% बढ़ा। यह सीधा संदेश था कि भारत की अर्थव्यवस्था की असली ताकत उसका आम आदमी है और जब जनता खर्च करने लगे तो पूरी व्यवस्था में नई जान आ जाती है। दूसरा बड़ा कारण था निवेश। भारत में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी निवेश का स्तर 7.12% तक बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि देश और विदेश दोनों के निवेशक भारत को भविष्य की सबसे सुरक्षित जगह मान रहे हैं। यहां नई फैक्ट्रियां अपने बड़े भारत की हरास पाट निवेश और इंडी को लेकर बड़े हमले 12% के लिए खुल रही हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं। ये सब केवल आंकड़े नहीं बल्कि लाखों करोड़ों नौकरियों का सबूत है। ये वही संकेत हैं जो बताते हैं कि भारत आने वाले दशकों तक ग्रोथ का इंजन बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था एक्सपोर्ट की नई रणनीति। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही धमकी दी कि भारत से आने वाले सामान पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाया जाएगा तो सबको लगा कि भारत का निर्यात चौपट हो जाएगा। और सच में देखा जाए तो सामान का निर्यात यानी गुड्स एक्सपोर्ट सपाट रहा, उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। आलोचकों ने इसे भारत की हार घोषित कर दिया, लेकिन वे इस खेल की असली बाजी को समझ ही नहीं पाए। भारत ने एक गुप्त प्लान तैयार किया था सर्विसेज एक्सपोर्ट का। जब सामान का व्यापार ठहर रहा था, भारत ने अपनी पूरी ताकत डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर लगा दी। नतीजा यह हुआ कि सर्विस एक्सपोर्ट 13% की रफ्तार से बढ़ गया। देखते ही देखते भारत का सर्विस एक्सपोर्ट उसके गुड्स एक्सपोर्ट के बराबर आ खड़ा हुआ। यह सीधा सीधा चीन को चुनौती की आज्ञा नैत्रा आब के थी, क्योंकि चीन आज भी दुनिया की फैक्ट्री है लेकिन सर्विस और टेक्नोलॉजी का बादशाह कभी नहीं बन पाया। भारत ने वही जगह कब्जा कर ली जो भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। इतिहास गवाह है कि 2000 के दशक में भारत ने निवेश तो किया था, लेकिन बिना सोचे समझे बैंकों ने अंधाधुंध लोन दिए।
बड़े उद्योगपति कर्ज लेकर भाग गए, प्रोजेक्ट अधूरे रह गए और बैंकों का पैसा डूब गया। उस दौर की ग्रोथ एक बुलबुले जैसी थी जो फूट गई। लेकिन इस बार भारत ने सबक लिया। आज की ग्रोथ स्थिर है, मजबूत है और बुलबुले से दूर है। बैंकों ने सोच समझकर निवेश किया है। अर्थव्यवस्था ठोस नींव पर खड़ी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत का चालू खाता घाटा यानी कैड, जो लगभग शून्य पर आ गया है। इसका मतलब यह है कि भारत जितना सामान और सेवाएं दुनिया से खरीद रहा है, लगभग उतना ही बेच भी रहा है। पैसा देश के भीतर घूम रहा है। यही कारण है कि भारत की आर्थिक मजबूती का कोई जवाब नहीं। जब पाकिस्तान IMF से कुछ अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जब श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, जब बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए तरस रहा है, तब भारत दुनिया की सबसे तेज गति से दौड़ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह तस्वीर बताती है कि भारत का मॉडल बाकी सबसे अलग है और यही मॉडल उसे ग्लोबल पावर बना रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका की धमकियां भारत को रोक पाएंगी? अर्थशास्त्रियों ने कैलकुलेशन किया और नतीजा निकला कि अगर अमेरिका सच में 50% टैरिफ लगा भी दे तो भारत की GDP पर इसका असर केवल 0.5% पड़ेगा। यानी भारत अब अमेरिका पर निर्भर नहीं है। भारत ने यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के बाकी हिस्सों में अपने नए बाजार बना लिए हैं। यह बात अमेरिका को समझना होगी कि भारत अब उनकी शर्तों पर नहीं चलेगा, बल्कि अब अमेरिका को भारत की शर्तों पर बात करनी होगी। और दोस्तों, असली धमाका तो अभी बाकी है। भारत ने अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। फिलहाल भारत मिड रेंज चिप्स पर ध्यान दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5 NM चिप्स की रेस में उतरने वाला है। यह वही टेक्नोलॉजी है जो आने वाले कल की डिजिटल दुनिया की रीढ़ होगी। भारत ने यह ठान लिया है कि वह इस नई क्रांति का लीडर बनेगा। यही वजह है कि चीन के माथे पर पसीना आ रहा है। चीन आज कर्ज के पहाड़ तले दबा हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था बुलबुलों पर टिकी है। वहीं भारत धीरे धीरे स्थिर और मजबूत नींव पर अपनी इमारत खड़ी कर रहा है। यही वजह है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, जो कभी भारत की आलोचना करती थी, आज भारत को दुनिया की ग्रोथ का इकलौता इंजन बता रही हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। यह कहानी है उस भारत की जिसने बार बार संकटों से लड़कर खुद को और मजबूत बनाया है। जब पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था के गिरने का इंतजार कर रही थी, तब भारत ने अपनी असली ताकत दिखा दी। यह ताकत केवल GDP के नंबरों में नहीं है, बल्कि उस आत्मविश्वास में है जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। यह ताकत उस स्थिर बैंकिंग सिस्टम में है जिसने बुलबुलों को जगह नहीं दी। यह ताकत उस सर्विस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में है जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और यह ताकत उस साला पर रात था, उस आत्मविश्वास में है जिसने भारत को जगह नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जनता में है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत को कभी भी कम मत आंकना। आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर है। चीन और अमेरिका जैसे देश जहां अपने अपने संकटों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत अपने दम पर नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रख रहा है। यही वजह है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी अब भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन मानने लगी हैं। यह वही भारत है जिसने कभी दूसरों की रिपोर्ट्स पर भरोसा किया था, और आज वही भारत दुनिया को नए रिपोर्ट कार्ड लिखकर दे रहा है। भविष्य की तस्वीर अब साफ है। भारत आने वाले दशकों में न सिर्फ दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि तकनीक, इनोवेशन और स्थिरता के सहारे सबसे बड़ा सुपर पावर भी। चाहे अमेरिका अपने टैरिफ लगाकर धमकी दे या चीन अपनी चालाकियों से रास्ता रोकने की कोशिश करे, भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। वह दौर खत्म हो चुका है जब भारत को कमजोर कड़ी समझा जाता था। आज भारत वो देश है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। तो दोस्तों, ये नया भारत है, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और अजेय। ये वो भारत है जो सिर्फ अपनी तकदीर नहीं लिख रहा, बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत तय करने की ताकत रखता है। सवाल अब यह नहीं है कि भारत सुपर पावर बनेगा या नहीं। सवाल अब यह है कि बाकी देश कब तक
भारत की रफ्तार को रोक पाएंगे। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपको भारत की यह जीत गर्व से सिर ऊंचा कर देती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह कहानी हर घर तक पहुंचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, भारत की जीत पक्की है। क्योंकि दोस्तों, असली ताकत सिर्फ सरकार या अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि हम सबके मिलकर बोलने और सोचने में है। और यही है नए भारत की सबसे बड़ी पहचान।